कि हमको बुलाओगे उधर, ये नौटंकी नहीं चलेगी। आपको बात करना है, यहाँ पर आइए, बात करिए, जनता को बताइए। ये जो जनता है ये आपकी मालिक है, इनके टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह मिलता है और इन्हीं आदिवासियों का लोकतंत्र में जगह दी गई है। इनकी व्यवस्था के साथ देश की व्यवस्था सम्मोहित होती है। तो हम अनुशासित लोग हैं, लोकतांत्रिक लोग हैं, नैतिक मूल्यों के साथ आपके साथ बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हो दो लोगों से बात करके हम लोगों को गुमराह करोगे? तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। दूसरी बात, इन लोगों ने एसडीओपी साहब पेशा कानून का उल्लंघन किया है। पढ़े लिखे लोग आते हैं, अधिकारी बनते हैं, बेवकूफ लोग नहीं बनते। परीक्षा दे के आते हैं, कैसी परीक्षा देते हैं या घूस दे के नौकरी लगती है इनकी। पिछले सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने टीवी में, मीडिया में, सम्मेलन में कहा ये वो पेशा कानून है। गांव की पुलिस हो, वन विभाग के लोग हो, तहसील का दस्ता हो, जब जाएगा तो गांव में पेशा कानून के अंतर्गत वहां के मुकद्दम को, यहाँ के अध्यक्ष को सूचना देगा, तब गांव में प्रवेश करेगा या कोई कार्रवाई करेगा तो उसकी सूचना गांव को देनी होगी। अगर आपको लगता है कि ये आप हमको समझा लोगे, इस मामले को हम कोर्ट तक जाएंगे, जुडिशरी तक जाएंगे। इसको आप हल्के में मत लीजिए और बेनकाब करेंगे हम आपको। इसलिए हमारा निवेदन है, आपने वायलेशन किया है, पेशा कानून का वायलेशन किया है, पेशा का वायलेशन किया है, उसका भी एक प्रकरण बनता है। एसडीओपी साहब, आप इनको उस वायलेशन के आधार पर जांच में लाइए। उसको गांव में घुसने का, गांव में जाने का सूचना देने का नियम है। हमको गंवार समझ रहे हो क्या? वायलेशन किया है, अगर साला हम लोग वायलेशन करते हैं तो एक सेकंड नहीं लगता है, हमारे ऊपर कार्रवाई होती है। मामले चल रहे हैं हम लोगों के ऊपर, जनता के लिए लड़ते मामले चल रहे हैं और तुम लोग चोरों की तरह जाते हो बिना सूचना के। आप बताइए, इनको सूचना देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? इनको नोटिस करना चाहिए था, लेकिन साहब इन्होंने नोटिस नहीं किया। महिला किसान को, गांव के किसान को, भाड़तन्नी के लोगों को, एक आदमी भाड़तन्नी का यहाँ बता दे खड़ा होके कि वन विभाग के लोग आ रहे हैं, इस बात की सूचना गांव वालों को थी? है कोई यहाँ पे जिसको इन्होंने बताया होगा? वनकर्मी ने, इनके चौकीदार ने, इनके अधिकारी ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये नौटंकी नहीं चलेगी। अगर एसडीओपी साहब आप जमानत ले रहे हैं इनकी या आप कार्रवाई कराएंगे तो हम आंदोलन समाप्त कर देंगे। लेकिन आपसे उम्मीद है कि आपके लिए हमने आपके थाने में हमने आवेदन दिया है, महिला ने आवेदन किया है, उस महिला के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए थी, ये भी नहीं हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी तो आप पर भी तय होती है। और ये आपके अधिकार क्षेत्र में है कि आप जो है उन पे ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है उस आधार पर उसकी चिट्ठी अभी उपलब्ध कराएं। तब तक हम जाएंगे नहीं जब तक हमको कोई कार्रवाई संतुष्ट। हम तीसरा बार ज्ञापन दे रहे हैं, हमारा सिद्धांत साफ है, हमारे न्याय मांगने की प्रक्रिया स्पष्ट है। हम नाटक नौटंकी करने नाचने नहीं आते हैं। 3 बार हमने ज्ञापन दिया है। 12 तारीख को सिवनी में दिया है हमने, कलेक्ट्रेट के नाम पे आपके विभाग को फॉरवर्ड हुआ होगा, इनके विभाग को। दूसरा ज्ञापन हमने 24 तारीख को दिया है, वो भी हमने आपको चिट्ठी भी लिखा है। और ये तीसरी बार आए हैं, और तीसरी बार आए हैं तो नाश्ता भी नहीं कराओगे, चाय भी नहीं पिलाओगे और चिट्ठी भी नहीं दोगे तो बात नहीं बनेगी। आप समझिए बात को हमारी। और ऊपर से दरवाजे बंद करके रखे हो और आप हमको रावल साहब को बोलते हो कि अंदर आके बात करिए। ये बात तो गंवारा नहीं होती साहब, ये तो नैतिक सिद्धांत और नैसर्गिक बात नहीं हो रही है। इसलिए हम जाएंगे नहीं। आप बात करिए, ऊपर कार्रवाई कराइए और ये जो जनता आई है इसको जवाब दीजिए, ऐसा मेरा आग्रह है आपसे।